नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। 16 जनवरी को बीदर के किले में एयर शो, सभी का स्वागत। एजुकेशन ही वेलफेयर है, 15 फरवरी तक चलेगा, आशिफ ने कहा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, मंत्री जमीर अहमद खान। जेडीएस नेता अखिल कुमारस्वामी का अनुमान है कि एनडीए 2028 में कर्नाटक चुनाव में 150 सीटें जीतेगी। राउरकेला में 9 सीटों वाले विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू हुआ। आपातकालीन टीमें घटनास्थल पर मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लोबल एक्सपो में माहेश्वरी समाज की सराहना की और स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका को श्रेय दिया। व्हाइट हाउस में तेल कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने वेनेजुएला योजना का खुलासा किया, जिसमें उन्होंने कहा 100 अरब अमेरिकी डॉलर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। इंडियन एयरफोर्स बीदर ने 16 जनवरी 2026 को दोपहर 3 बजे बीदर फोर्ट के परिसर में बीदर एयर शो आयोजित किया है। बीदर डीसी शिल्पा शर्मा ने एक बयान में कहा कि बीदर डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों को बीदर एयर शो को देखने की इजाजत दी गई है और लोग दोपहर 3 बजे तक बीदर फोर्ट के अंदर तय जगह पर मौजूद होकर बीदर एयर शो को देख सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO ने सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड एनालिसिस CERA के साथ मिलकर 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक एजुकेशन ही वेलफेयर है कैंपेन चलाया है। SIO के स्टेट सेक्रेटरी आशिफ ने कहा कि शहर के पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में आने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई है। सरकारी स्कूलों में कई समस्याएं हैं, जिनमें टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं और बिल्डिंग की समस्याएं शामिल हैं। इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह कैंपेन चलाया गया है। सरकारी स्कूलों में टीचर की कई पोस्ट खाली हैं। 65% स्कूलों में सिर्फ एक टीचर काम कर रहा है। इसी तरह भाषा की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। सरकारी स्कूल गरीबों के लिए शिक्षा का आधार है और वहां की बड़ी समस्या के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इन समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाने और उन्हें हल करने की कोशिश की जा रही है। सैफुद्दीन ने कहा कि सरकारी स्कूलों में 2 या 3 क्लास को मर्ज किया जा रहा है, इससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई की क्वालिटी गिर रही है। कई स्कूलों में बिल्डिंग की दिक्कतें हैं। 70% टीचर की पोस्ट भरने की जरूरत है। अकेले कलबुर्गी डिवीजन में 21,000 टीचर की पोस्ट खाली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी स्कूलों में कई बेसिक दिक्कतें हैं और लोगों में उनके बारे में अवेयरनेस लाने के लिए एक कैंपेन चलाया गया। उन्होंने कहा कि यह कैंपेन कल्याण कर्नाटक रीजन के बीदर, कोप्पल, रायचूर, कलबुर्गी, यादगीर, बल्लारी और विजयनगर जिलों में कई सरकारी स्कूलों में चलाया जाएगा। इस मौके पर SIO बीदर यूनिट के प्रेसिडेंट सैयद इजहान अहमद और आरिफुद्दीन समेत कई लोग मौजूद रहे। कैमरामैन प्रभुराज का कवरेज। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया बीदर ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಅಭಿಯಾನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು SIO ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ। SIO ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ विद्यार्थिगला हमारे कल्याण प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। मैं आगे अभी जो हमारा कर्नाटक का अभी जो कैंपेन हमारा है कल्याण तालीम ही तरक्की है। इस कैंपेन के 2 मकासद हमारे हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारे रीजन में जो भी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है उसको लोगों में अवेयरनेस करवाना, और दूसरी चीज़ है जो भी हमारे SSLC का रिजल्ट है उसको अपलिफ्ट करवाने की हमारी गुजारिश है। तो इसमें हम 3 काम करने के लिए हम इसमें डिसीजन लिए हैं। सबसे पहला काम ये है कि हम स्टूडेंट्स में, सोसाइटी में, एजुकेशनिस्ट में या फिर सभी लोग जो सोसाइटी में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए चाहते हैं उनके लिए हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, जो मोहल्ला मीट्स के थ्रू एजुकेशन। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे
हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। आवास मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने शुक्रवार को दोहराया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 2028 तक पूरे कार्यकाल के लिए पद पर बने रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया के बाद ही उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कोलार में मीडिया से बात करते हुए जमीर ने कहा कि हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन सिद्धरामैया के बाद ही यही हमारी मांग है। शिवकुमार की कांग्रेस के प्रति निष्ठा पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने कहा, कांग्रेस शिवकुमार के खून में है। हमें से कई लोग अलग अलग पार्टियों से आए हैं, लेकिन कांग्रेस उनके खून में है। खून बदला नहीं जा सकता। नेतृत्व परिवर्तन की बार बार फैल रही अफवाहों पर जमीर ने कहा, जो लोग नवंबर क्रांति, दिसंबर क्रांति और अब जनवरी संक्रांति की बात कर रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब कुछ नहीं होगा। उच्च कमान सिद्धरामैया के साथ है। जमीर श्रीनिवासपुरा के लक्ष्मीपुर स्थित नूरानी मस्जिद का उद्घाटन करने के लिए कोलार में थे। जनता दल सेक्युलर के राज्य युवा विंग के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी ने भविष्यवाणी की है कि एनडीए 2028 के कर्नाटका विधानसभा चुनाव में 224 सीटों में से कम 150 सीटें जीतेगा। जेडीएस 2023 से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है। निखिल ने कहा कि जेडीएस और भाजपा दोनों 150 सीटें जीतने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। बेंगलुरु प्रेस क्लब द्वारा आयोजित एक मीडिया वार्ता में बोलते हुए निखिल ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान पर करारा जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि जेडीएस का भाजपा में विलय बेहतर है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा, जेडीएस ने कर्नाटक के पिछले विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीती। बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? पहले तो राष्ट्रीय पार्टी का बोर्ड हटाइए। निखिल ने जोर देकर कहा कि वह निश्चित रूप से अगले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में प्रवेश करने के लिए राजनीति में कदम रखा है। आगामी असम विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और कांग्रेसी होने के नाते उन्हें पार्टी के निर्देशों का पालन करना होगा। बुधवार को कांग्रेस ने शिवकुमार, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और झारखंड के पूर्व विधायक बंधु तिर्की को असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया, जहां पार्टी हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ अपनी जीत की उम्मीद कर रही है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। पार्टी जो भी करने की कहेगी हमें वही करना होगा। कांग्रेसी होने का यही मतलब है। मैंने एआईसीसी की प्रेस विज्ञप्ति देखी है। उन्होंने मुझे असम की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं पहले भी असम जा चुका हूं, बहुत समय पहले, और अब वे मुझे फिर से वहां बुला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हैज टेकन ए वेरी serious programs. We can't digest this Narega. I am telling you, even the BJP government in any part of the state, they can't do work on this Narega, whichever program they have done. Whatever the new program of this guarantee they have given, they can't work. This is impossible. There is a lot of difference in it. Because here in the panchayats had the power to take up the work. Now they are telling Delhi will decide, and 40% of the revenue no state can afford. If any decision has to be taken, they should have taken the conference of the states.
without taking the confidence of the states, they have done this program. It is not, we can't agree. We will go to the court. We will fight it on the street. In every panchayat, we will organize meetings. In every district level, state level. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। ओडिशा के राउरकेला में एक 9 सीटों वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए शाह ने माहेश्वरी समाज की प्रशंसा की और कहा कि इस समुदाय ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सामाजिक सेवा, व्यापार और राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कार्यक्रम में राष्ट्र के लिए समुदाय के सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक योगदान को उजागर किया गया है। विकसित भारत के लक्ष्य पर प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष महेंद्र देव ने कहा कि यहां प्रस्तुति के अनुसार 3-4 चीजें आवश्यक हैं। पहली यह कि हमें 7 से 8% विकास दर हासिल करने के लिए उच्च निवेश दर की आवश्यकता है। दूसरी है पूंजी उत्पादन अनुपात, यानी निवेश की दक्षता में वृद्धि, जिसे वर्तमान स्तर से बेहतर बनाना होगा। तीसरी है कि कुल कारक उत्पादकता, जिसमें मूल रूप से प्रौद्योगिकी और अन्य चीजें शामिल हैं। पूंजी और श्रम के अलावा इससे दक्षता में सुधार होगा। मैंने अपनी प्रस्तुति में केवल यही उल्लेख किया है कि अब भू राजनीतिक चिंताएं मौजूद हैं, इसीलिए भारत की प्रतिक्रिया आत्मनिर्भरता है। हम इसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमें प्रतिस्पर्धी विनिर्माण करना चाहिए, साथ ही हमारे पास गुणवत्तापूर्ण उत्पाद होने चाहिए जिन्हें हम विश्व स्तरीय वस्तुओं के रूप में आयात कर सकें और अन्य देश भारत में निवेश करेंगे। राज्य की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक विशाल देश है और राज्य को विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने के विकसित भारत लक्ष्य में भाग लेना होगा। The resources needed for achieving the Viksit Bharat. So the Viksit Bharat, there are 3-4 things are needed according to the presentation made here. One is you need higher investment rate of maybe if you want to achieve 7 to 8% growth, 35% investment rate. The second one need is capital output ratio. Increase in efficiency of the investment. So that has to be improved from the present 5 to 3.5 to 4. Third one is total factor productivity. That is basically technology and all. Apart from capital labor, this will improve the efficiency. So these 3 things are important for this. So only thing is that I mentioned in my presentation is that now the geopolitical concerns are there. So India's response to this is Atmanirbharta. So we are focusing on, because many countries want to have their own उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सरकारी वाणिज्यिक कर भवन में अचानक भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में भारी नुकसान हुआ है। आग की चपेट में आकर कई फाइलें और कंप्यूटर नष्ट हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वाणिज्य कर विभाग में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल 2 फायर टेंडर यूनिट भेजा गया, तो यूनिट द्वारा बताया गया कि जीएसटी कार्यालय, जोनल कार्यालय रामगढ़ताल गोरखपुर के 2 तल पर पूर्ण
पूरे भवन में आग जल रही है। उक्त सूचना पर जनपद के 12 फायर टेंडर सहित मैं एफएसओ घटनास्थल पर पहुंचकर आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया, जिसमें कोई जीवहानि नहीं हुई। तो कितने का नुकसान हुआ होगा और आग का कारण क्या बताया? अब आग लगने के कारण और नुकसान के बारे में तिरुवनंतपुरम विशेष जांच दल ने सबरीमला स्वर्ण चोरी मामले में पूर्व मुख्य पुजारी कंदारूरू राजीवरू को गिरफ्तार किया है। तिरुवनंतपुरम जनरल अस्पताल में चिकित्सा जांच के बाद तांत्रिक को कोल्लम सतर्कता न्यायालय में पेश किया जाएगा। अदालत का समय समाप्त होने के बाद उन्हें न्यायाधीश के आवास पर पेश किया जाएगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। वॉशिंगटन डीसी 100 अरब अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तेल कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान वेनेजुएला योजना का खुलासा किया। अभिनेता प्रभास की फिल्म राजा साहब की रिलीज के अवसर पर संध्या थिएटर के बाहर बड़ी संख्या में प्रशंसक जमा हुए। मैन इंडस्ट्री रिकॉर्ड बाहुबली उसके बाद में आज राजा साहब आया। इसका कलेक्शन 500 से 1000 करोड़ भी जा सकता। कई को बोले तो ये राजा साहब क्या है बोलते एक। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। 16 जनवरी को बीदर के किले में एयर शो, सभी का स्वागत। एजुकेशन ही वेलफेयर है, 15 फरवरी तक चलेगा, आशिक ने कहा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, मंत्री बनी रहमत खान। जेडीएस नेता अखिल कुमारस्वामी का अनुमान है कि एनडीए 2028 में कर्नाटक चुनाव में 150 सीटें जीतेगी। राउरकेला में 9 सीटों वाले विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू हुआ। आपातकालीन टीमें घटनास्थल पर मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लोबल एक्सपो में माहेश्वरी समाज की सराहना की और स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका को श्रेय दिया। व्हाइट हाउस में तेल कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने वेनेजुएला योजना का खुलासा किया, जिसमें उन्होंने कहा 100 अरब अमेरिकी डॉलर। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।